दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग घटनासार का वन लाइनर वीडियो देख रहे हैं। इसके अंतर्गत ये आज अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग घटनासार में जो भी चीज़ें डिटेल में दी जाती है उसके बारे में भी एक एक करके चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो सुन रहे होइएगा और इसे याद भी कर रहे होइएगा, क्योंकि ये वन लाइनर है। इसे याद करने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है आपके पास। और जब आप सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, एकदम एक एक पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, तो आपको परीक्षा में इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो आप खुद महसूस कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा पहले पढ़ी जा चुकी है। आइए आज हम लोग आर्थिक के अंतर्गत चीज़ों को शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थित श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला पॉइंट है, रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 663.8 बिलियन डॉलर। ऐसे सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक बना है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये 6.6% का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है, इसका नाम है जुपिटर। 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ये हिसार हरियाणा में किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता? ये सेबी ने जीता है। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये 3 करोड़ आवास की घोषणा की गई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है और अब आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ और मकान निर्मित किए जाएंगे। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। अगला पॉइंट है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये मुंबई को घोषित किया गया है। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है? फिलीपींस ने लगा दिया है। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है मोबाइल सारथी 2.0। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर का पहुंच जाएगा? तो ये 2030 तक पहुंच जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है।
15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सुविधा लॉन्च की है? श्रीलंका में लॉन्च की गई है। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 2.1 लाख करोड़। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू किया है? तो ये विजयपुर में शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये उत्तर प्रदेश है। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा किया गया है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव जो है सो साइन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धन राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन बना है? भारत बना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? चीन रहा है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो ये सिक्योर IoT नाम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज फाइटर नाम से ये घोषणा की गई है। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना वापस भारत लाया गया है, वह देश है ब्रिटेन। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? चेन्नई में किया है। अप्रैल 2023 में से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा लगभग 30% योगदान किया है इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक के रूप में? तो ये राज्य है तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो ये पारादीप बंदरगाह है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो ये 70.47 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? ये 4.9% है। अगला पॉइंट देखते हैं, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रदान किया गया है। AEO दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है। ठीक है, साथ ही बैंक गारंटी 50% तक की कमी आ जाती है। ये AEO रिलीज के बारे में बात हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये ग्रिड इंडिया को या ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो। ठीक है, और देखिए जैसे ही रिलायंस जियो सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी, इसने क्या किया? इसने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया।
अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन ईवी का निर्यात करने वाला पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? तो ये फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रॉन बनी है। अगला पॉइंट है, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है एनवीडिया कॉर्प। ठीक है, एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक का था। वही दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है, और इसका बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है। अगला पॉइंट देखते हैं, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना है। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जरा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है ये भी बताइएगा। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व बैंक में रैंकिंग कितनी है? ये तीसरी है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? घाना में किया है। अगला पॉइंट है, 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? 6.5% पे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहाँ पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया है। वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये असम को किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है? अनाज भंडारण योजना। बेहद इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखिएगा। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये श्रीलंका और मॉरिशस ने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? ये 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये ग्रो पहल शुरू की गई है। क्या है? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 जनवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा की शुरुआत की गई है, शुरुआत की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा LABHA लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू की है? तो ये लघु वन उपज के लिए किया गया है। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? ये 11.11 लाख करोड़ रुपया है। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है।
जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन बनी है? ओला इलेक्ट्रिक बनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने का समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2027-28 तक। बेहद इंपॉर्टेंट ये डेट है, याद रखिएगा, ये वर्ष है। अगला पॉइंट देखते हैं। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहाँ पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों एमएसएमईज के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल को पेश किया है? तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने पेश किया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? तो ये थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना। भारत नागरिक उड्डयन एक्ट 247 के लिए मंच तैयार करना। ये 247 का मतलब है कि 2047, ठीक है। अगला और अंतिम पॉइंट देखते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ये हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बनी है। इसके साथ आर्थिकी के सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो उस वीडियो में हम लोग डिटेल से जो बातें घटनासार में कही गई है उसमें से छोटे छोटे 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट को लेकर और तब डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि घटनासार पूरी तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा। और घटनासार पूरा रिवाइज होने का मतलब है कि करेंट रिवाइज हो जाना। 30 सितंबर को पेपर है। जून महीने तक का करेंट आप घटनासार से अभी कर चुके हैं। अब सिर्फ जुलाई और अगस्त 2 महीना बाकी है जिसका करंट आपको करना है। आप उसके लिए अभी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और जब अगस्त समाप्त हो जाएगा तो सितंबर महीना में एग्ज़ाम से पहले मैं इस 2 महीने का करंट लेकर भी आऊँगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे करंट वन लाइनर जो महत्वपूर्ण होंगे उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा और PDF भी शेयर करूँगा ताकि आप लोग इससे लाभान्वित होते रहे। यदि आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।